नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वार्षिक राशिफल 2025 में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे करियर की, व्यवसाय की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की और फिर समस्त जानकारी के साथ साथ हम आपको बताएंगे विशेष उपाय। तो वृश्चिक राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष शनि की ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बैठने की जो परेशानी काफ़ी समय से चल रही थी, तालमेल नहीं बैठ रहा था, हो सकता है किसी पार्टनर के साथ आपका काफ़ी समय से विवाद भी चल रहा हो, तो मार्च महीने के बाद का समय आपके लिए बहुत स्मूथ आने वाला है। आपका कारोबार तो बढ़ेगा ही। किसी कारोबार वाले व्यक्ति के साथ मनमुटाव चल रहा था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस भी चल रहा था, तो वो भी आपके पक्ष में होने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं, निवेश कर रहे हैं तो अति लाभकारी समय आने वाला है। थोड़ा आपको मार्च के महीने तक वेट करनी है। अप्रैल 14 के बाद आपका समय बहुत भाग्यशाली होने वाला है। मित्रों, आपको अच्छे निवेश करने के मौके मिलेंगे और यदि आपकी विदेश में जाने की इच्छा थी तो इस वर्ष आपकी 100% इच्छा पूरी होने वाली है। यदि कोई सरकारी नौकरी पर आप प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बहुत सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। मित्रों, यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनको जॉब मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषतः ये समय जो है आपका वर्ष के मध्य का जो भाग होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें आपको नौकरी के साथ साथ ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं। अपने घर की वापसी के लिए ट्रांसफ़र के योग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, परंतु आपको ईमानदारी से काम करना है। रिश्वत बिल्कुल नहीं लेनी है, फंसने का भी चांस बनेगा। इसलिए मित्रों, विशेषतः यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें कोई परेशानी आ सकती है, गलत काम करने को आपको कहा जाता है, तो आप बिल्कुल उससे मना कर दें, क्योंकि इस वर्ष कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगने की भी कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है। 29 मार्च 2025 के बाद शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है। इस गोचर के साथ ही वृश्चिक राशि पर चल रही ढैया खत्म हो जाएगी। शनि आपकी राशि के पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। संतान के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाएगी। कई लोगों की संतान विदेश जाने के लिए प्रयासरत थी, नौकरी के लिए प्रयासरत थी, तो वहां से भी आपको अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। 14 मई से गुरु का गोचर वृषभ राशि में से मिथुन राशि में परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि वृषभ में था, अब मिथुन में आ रहा है। तो आपको वृश्चिक राशि वालों, गुरु अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में गुरु आपके लिए थोड़ी परेशानी, थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। क्रोध पर अधिक क्रोध आ सकता है, क्रोध पर नियंत्रण भी रखना है। मोटापा आने की संभावना अधिक हो सकती है। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। और यदि बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। हो सके तो स्वयं ड्राइव ना करके ड्राइवर को साथ लेकर के ही जाना आपके लिए उचित रहेगा। ग्राहक से बात करते समय, दुकानदार हैं भाइयों, तो यदि आप दुकानदार हैं, विशेष करके आप मार्केटिंग का काम भी साथ में करते हैं, तो आपको वाणी पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यात्राएं इस बार बहुत होने वाली है। बिजनेस को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जाकर के आप अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को विस्तार कर सकते हैं। विस्तार होगा उसका, परंतु कुछ चीज़ें आपको विशेष ध्यान भी रखनी पड़ेंगी। कुछ उपाय के साथ आपको चलना पड़ेगा। पहले तो जब भी आपने घर से निकलना है, थोड़ा सा मीठा खाकर और पानी पी करके फिर घर से जाना है। ये हर रोज का नियम बना करके चलना पड़ेगा आपको। इससे आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपके काम अच्छे होंगे और आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा।
यदि कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो 18 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे, जो कि 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं, तब आपकी राशि में गुरु ग्रह का जो गोचर होगा उसमें आपको लाभकारी समय देखने को मिलेगा और आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि नवम भाव में जब गुरु चले जाएंगे तो आपके मन चाहे कार्य पूरे होंगे, नए लोगों से काम होंगे, मकान आदि की कोई रजिस्ट्री करवाने वाली है तो वो होगा, ऐश्वर्य सुख समृद्धि के भी जो है कारक आपके गुरु ग्रह बन जाएंगे। तो मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया है, इसके अतिरिक्त कोई और भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं हमें। अब हम बात करेंगे गृहस्थ जीवन के बारे में। जो गोचर का समय मैंने अष्टम का बताया गुरु का, उसमें आपको विशेष सावधानियां रखनी ही पड़ेंगी। पति पत्नी के आपस में झगड़े विवाद होने की संभावना बनती है, परंतु जैसे ही आपका 18 अक्टूबर के बाद का समय होगा वो आपके गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए प्रयासरत है, विशेष करके जो लड़कियां बहुत समय से शादी की प्रयास कर रही हैं परंतु शादी हो नहीं रही, कहीं ना कहीं से अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उनके लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। उन्हें रात को सोते समय 11 छुआरे एक मिट्टी के कुज्जे में डालकर उसमें पानी डालकर सोते समय अपने सिरहाने की तरफ रख लें और सुबह उठकर आप उसे पानी में से निकाल करके या पानी समेत जा करके पानी में ही प्रवाहित कर दें, या आप निकाल करके मंदिर में रख दें, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दें, या आपको केले का वृक्ष मिले, केले का पौधा मिले तो वहाँ पर चढ़ा करके धूप बत्ती करके थोड़ा सा और उनसे प्रणाम करके आ जाएं। ऐसा बृहस्पतिवार लगातार करते रहें, आपको शादी के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे, शादी हो भी जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका, यदि तो आप मन माने ढंग से चलेंगे, अपने हिसाब से भोजन पर नियंत्रण ना करते हुए ऐश्वर्य की जिंदगी जिएंगे तो आपको रोग आने ही वाला है। विशेष करके ऐसे लोगों को पेट से संबंधित समस्या, थायराइड की समस्या महिलाओं को इस बार आने की संभावना बनेगी, जो कि आपकी मध्य का जो जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं, इसमें तो विशेषतः महिलाओं को ध्यान रखना होगा। हाई बीपी की समस्या वालों को घृष्ट भोजन बिल्कुल नहीं करने हैं, खान पीन पर नियंत्रण रखें, व्यायाम करते रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक शनिवार को आपको कौवों को थोड़ी सी मीठी 2 रोटियां बना लें या चूरी बना लें देसी घी की, वो आपको डाल करके फिर अपने काम पर जाना चाहिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि कौवा मिल जाए तो उसको डाल करके आपको जरूर जाना है। यदि बिजनेस में या घरेलू दुश्मन बढ़ गए हैं, आपको परेशानी ज़्यादा आ रही है, मानसिक तनाव आपका बहुत बढ़ गया है, तो आपको माँ बगलामुखी का पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या उनके मंदिर में जाकर रक्षा सूत्र अवश्य ही बंधवा लेना चाहिए। मित्रों, तनाव से मुक्ति के लिए राहु और केतु के विशेष उपाय आप कर सकते हैं। जौ लेकर के उसमें कच्चा दूध और थोड़ा से सफ़ेद और काले तिल मिलाकर शनिवार की शाम को 4 बजे के बाद जल प्रवाह किया करें। इससे राहु और केतु से संबंधित, काल सर्प दोष से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं आपकी दूर हो जाएंगी। भाग्यशाली दिन जो है आपका, हर महीने की 5 तारीख आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगी। इसके बाद आपको 14 तारीख बहुत ही भाग्यशाली रहेगी और इसके बाद 23 तारीख आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगी। तो इन तारीखों को जो भी कोई बड़ा काम करना हो तो उसको चुनें और उसमें भी वार और त्यौहार और तिथि जरूर देख लें। इस बार आपको स्मोकी कलर यानी कि धुएं जैसे कलर का कोई कपड़ा अवश्य पहनना चाहिए और लाइट कलर के कपड़े ही इस्तेमाल करने चाहिए। चटक नीला रंग और लाल रंग आपको इस्तेमाल नहीं करना है। विशेष करके यदि आपका मंगल बद है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, ये जो आपको मैंने राशिफल बताया है, इस राशिफल में कुछ चर्चाएं
कुछ विशेष उपाय हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि 2025 के विशेष उपाय। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी करें और कमेंट भी डालें अगर आपको कुछ पूछना है तो। धन्यवाद। जय माता दी।